अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल ऑपरेट कैसे होगा तो आप वैसे एजेंसीज को हायर कीजिए। हम जब जनता दल यू छोड़े, विधायक जी पैरवी करने क्यों जाते हैं? ऐसा सिस्टम बना देते, कोई जाता इलाज हो। जनता दल यू के थ्रू रामचंद्र बाबू के नाम पे रिजाइन कर दिए। रामचंद्र बाबू पार्टी भी नहीं बनाए, ऐसे इंजेक्शन रहते हुए उसको भेज दिया जाता है सड़क के उस पर, जाओ वहां से लेकर आओ। 24 चुनाव से बदलाव प्रारंभ हो चुका है। जो 25 आते आते कुछ स्वरूप दिखेगा, अगले 15 वर्षों का जो भविष्य लिखा जाएगा ना इस बिहार का, 15-20 वर्षों का, वो अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अब जनता यह मन बना चुकी है, जो अच्छा विकल्प दे दे। भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, पर बिहार में कई सारे युवा हैं जो भ्रष्ट सिस्टम से पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा आज हमारे साथ स्टूडियो में है, जिन्होंने एक लंबा वक्त जदयू में गुजारा, साथ ही साथ इन दिनों अपना एक अलग पॉलिटिकल मंच बनाया है, पार्टी बनाया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय समृद्धि दल, और इनका नाम अमित कुमार सिंह है। कई सारे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। आप स्टॉक्स को देख रहे हैं, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। अमित सिंह जी, सीधे सीधे हेल्थ पे ही चर्चा से शुरुआत करते हैं। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ पिछले हफ्ते आपने भी देखा होगा, सुना होगा। आपको नहीं लगता है बिहार में एक बड़ा करप्ट सिस्टम कायम हो गया? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पूरा बिहार जानता है। सारा सिस्टम इस बात से अवगत है कि कई बार मीडिया में आ चुका है यह बात कि मरीजों को कैसे मजबूर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसको बेचा जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल वहाँ कैसे कैंप करते हैं, कैसे दवा रहते हुए वो ज़रूरतमंदों को दवा नहीं मिलती है, कैसे इंजेक्शन रहते हुए उसको भेज दिया जाता है सड़क के उस पर, जाओ वहाँ से लेकर आओ। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि हर कोई जान रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। छिटपुट कहीं कार्रवाई कुछ होती होगी, लेकिन ऐसे से नहीं होगा। अब देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, बहुत हुआ। अब हम लोग इसलिए ही आए हैं, या आप जितने लोग नए लोग हैं, अब यहाँ कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः बदल देने की आवश्यकता है। सिस्टम को बदल देने की आवश्यकता है। जंग लग गया ना इन लोगों में, जान रहा है कि हमको मरीज बेचना है तो बेचते रहेगा। 2-4 FIR होगा, 2 जेल गया, फिर भी वही धंधा चालू है उसका। दलाल आप जाइए ना पीएमसीएच में, भाई आप हिम्मत नहीं है, ब्लड बैंक में चले जाइए, दवाखाना में चले जाइए, कहीं चले जाइए। अगर आपके पास पैरवी नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भटकते फिरता है मरीज। बहुत देखिए, सरकार के स्तर पे बहुत बड़ा बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना तो दिया गया, लेकिन जरा उसका गरिमा भी बरकरार रखा जाना चाहिए। उसको मॉनिटरिंग के लिए लोग लगाने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बना दिए, अधिकारी बनवा दिए, सब हो गया। अब वहाँ काम करने वाला कितना अच्छे से उसको मुस्तैदी से कर रहा है, या आपकी साख को बाट लगा रहा है, इस पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन अमित सिंह जी, एक बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि बिहार में 243 विधायक चुनाव जीत के आते हैं, 40 सांसद महोदय हैं, और इनकी संख्या में अगर एमएलसी और राज्यसभा को जोड़ दे तो मोटा मोटी 350 से 400 सदस्य हो जाते हैं। पूर्व तमाम लोगों को जोड़ दे, आपने कभी किसी राजनेता को या उसके परिजन को पीएमसीएच में इलाज कराते हुए देखा? नहीं, तो क्यों जाएंगे, वो जान रहे हैं। IGIMS जाते देखे हैं, पीएमसीएच में लोगों को ले जाते हैं, अपने जनता की पैरवी करने पहुंचा देते हैं, लेकिन खुद तो नहीं जाते हैं। लेकिन अमित जी, एक मिनट रोकेंगे। जब पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो विधायक जी पैरवी करने क्यों जाते हैं? ऐसा सिस्टम बना देते, कोई जाता इलाज हो। वही तो बता रहे हैं कि उनको भी पता है कि हमको पैरवी करनी पड़ेगी। बड़ी बेबाकी से हम बता रहे हैं, जरूरत ही ऐसा क्यों है। आज देश में कैंसर का नंबर 1 हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, बॉम्बे। कोई व्यक्ति अगर ईश्वर न करे किसी को जाने की आवश्यकता पड़े, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अगर कोई ऐसे भी वहां का व्यवस्था सिर्फ जाकर विजिट करके आ जाए, क्या टाटा के चेयरमैन वहां बैठे रहते हैं? कितना बड़ा हॉस्पिटल है, और न जाने कितनी गंभीर बीमारियों का इलाज, और क्या सिस्टमेटिक चेन है साहब। एक व्यक्ति और एक मरीज सिर्फ चला जाए, दोनों वहाँ व्यवस्था है। आप पेड भी करा सकते हैं, और जहाँ 1 रुपया का टोकन कटाकर वो भी आप करा सकते हैं। तो क्या सुंदर व्यवस्था है। जरूरत है कि वैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हॉस्पिटल ऑपरेट कैसे होगा, तो आप वैसे एजेंसीज को हायर कीजिए। जैसे सब चीज़ के लिए तो आप एजेंसी हायर कर ही लिए हैं, तो उसका ऑपरेशन कराने के लिए भी वो हायर कीजिए। तो अब हो क्या गया है, बाईपास के किनारे बेउर मोड़ से उठा के चले जाइए आप 0 माइल तक,
एक लाइन से हॉस्पिटल, आपको कई हॉस्पिटल यहाँ ऐसे मिल जाएंगे जो किसी डॉक्टर के हैं ही नहीं। वो तो नॉन बिना कोई मेडिकल व्यक्ति नहीं चला रहा है। हमारे आपके जैसा व्यक्ति 4 डॉक्टर को कांटेक्ट पर, कोई कंपाउंडर भी डॉक्टर लिख के चला रहा है। इन चीज़ों को भी जांच होनी चाहिए ना। तो ये सिस्टम का दोष है। सिस्टम को सीखना चाहिए कि देश में बड़े बड़े वेलोर में चले जाइए, है ना, टीएमएस का, हम टीएमएच का नाम बताए, तो इन जगहों से सीखना चाहिए। और सीख के हम इतना बड़ा बन गया हॉस्पिटल, गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि बिहार में भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, हेलीपैड वाला हॉस्पिटल है। लेकिन वहाँ अब कोई जाए व्यक्ति, कोई बात पूछे और उसको मारा जाए, कितना दुर्भाग्य का बात है। हम किसी की पैरवी करने जाए, कोई हमको गाली दे दे, ये कोई मतलब है? हम जाएं ही क्यों पैरवी करने? हमको जरूरत ही क्यों पड़ जाए कि हमको पैरवी करने जाना पड़े? किसी विधायक जी को फोन करना पड़े, किसी मंत्री जी को फोन करना पड़े, किसी कांस्टेबल को ही जाना पड़े, क्यों? वहाँ एक आम व्यक्ति जाए, बस उसके दरवाजे पर गिर जाए केवल, बाकी सारा चीज एडॉप्ट खुद हॉस्पिटल कर ले, देन हॉस्पिटलिटी। तो ये है नहीं। लेकिन अमित जी, ये तो बात सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की हो रही है। कहा गया है कि अगर नब्ज टटोलेंगे तो दर्द कहाँ कहाँ होगा किसी को पता नहीं होगा। लंबा वक्त आपने राजनीति में गुजार लिया, जदयू में रहे, अपनी पार्टी क्यों बना ली? देखिए, हमारे लिए ये करना और इस पे अमल करना बहुत कठिन था। लेकिन चूंकि हम जब जनता दल यू छोड़े, रामचंद्र बाबू के साथ छोड़े, उस वक्त लगा कि भाई एक आंशिक मनमुटाव है, फिर बातें अपनी जगह आ जाएगी। वो हुआ नहीं, अलग अलग तो हो गए। फिर हुआ कि रामचंद्र बाबू पार्टी बनाएंगे। हमारी कहाँ कुवत थी, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। पार्टी चलाना कोई सामान्य बात नहीं है, हमारी वो क्षमता नहीं है। हम बड़ी साधारण परिवार के आदमी हैं। लेकिन अब जितने वर्कर्स जो हमारे चलते इंतजार कर रहे थे, जिनको हमने जनता दल यू से जोड़ रखा था, जनता दल यू के थ्रू रामचंद्र बाबू के नाम पे रिजाइन कर दिए, रामचंद्र बाबू पार्टी भी नहीं बनाए और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो अब हर कोई भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को हम अगर एक्सेप्ट भी कर लेते, चलिए हम भी चलते हैं, लेकिन हमारे साथ, देखिए, नेता का मतलब वही होता है। संगठन में आज हम अगर किसी बिहार के जिले में जाएं तो 5 व्यक्ति भी अगर हमको मिल जाए एक गिलास पानी देने वाला, हम उनको प्रणाम कर सके और वो हमको एक गिलास पानी दें, ये हमारी सौभाग्य की बात है। नहीं तो बड़े बड़े लोगों का नसीब नहीं होगा। यहाँ रास्ता पूछना पड़ता है उतर के कि भाई साहब जरा बता दीजिए रास्ता किधर है। लेकिन आज अगर हम जाएं तो हमको रास्ता पूछना नहीं होगा। मेरे 5 भाई हैं, तो ये कमाए हैं, हम पाछी की बात कर रहे हैं, ये कमाए हैं, तो इस कमाई को हम गंवा कैसे देते? हम उसकी तिलांजलि नहीं दे सकते थे। इसलिए सबों ने कहा कि भैया कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, अब जदयू में पार्टी बनाइए। हम कहे कि भाई सब चीज़ आपके लिए न्यौछावर है, हम बना देते हैं। और माँ भगवती महादेव के आशीर्वाद से और आप सबों के प्यार से 2023 सितंबर से लेके आज तक कंटिन्यू है, चल रही है। चलिए, तो अब सीधे सीधे बता दें, करप्शन पर आप बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सिस्टम पर बोल रहे हैं, मनीष कश्यप जैसे लोगों पर हमला हो रहा है उस पर बोल रहे हैं, राजनीतिक अनुभव है। आपको लगता है कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए के अलावा भी कोई विचारधारा पनप सकती है? बिल्कुल पनप सकता है, क्यों नहीं पनप सकता है। और अभी हम कई दिनों से, कई महीनों से इस बात को कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति बिल्कुल संक्रमण काल से गुजर रही है। अब ये बदलाव के मुद्रा में आ चुकी है। 24 चुनाव से बदलाव प्रारंभ हो चुका है, जो 25 आते आते कुछ स्वरूप दिखेगा और फाइनल अगले 15 वर्षों का जो भविष्य लिखा जाएगा ना इस बिहार का, 15-20 वर्षों का, वो अगर एक 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो 29 में लिख दिया जाएगा, आइदर 30 में लिख दिया जाएगा। वो कैसे? 1974 आंदोलन के लगभग 70-75% लोग प्रोडक्ट हैं जो आज बिहार की सत्ता पे काबिज हैं। एन के पक्ष विपक्ष जहां भी हैं उन्हीं के लोग हैं, सब तरह से वो लोग हैं। तो उन स्वतः तौर पे, स्वैच्छिक तौर पे घींच तीर के जितना बवाल मचाना होगा ना, इसी चुनाव में मचा लेंगे लोग, सब हट जाएंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नेता का बेटा बन जाएगा, एकदम नहीं बनेगा, लेकिन जनता का बेटा नेता जरूर बन जाएगा। अब जनता यह मन बना चुकी है, जो अच्छा विकल्प दे दे, जो अच्छा ये दे दे, उसको चुन लेगी। चूंकि बहुत त्रस्त है ना, बहुत त्रस्त है। देखिए हुआ क्या, आप किसी को हम क्यों बुरा कहें, क्यों अच्छा खराब कहें? लालू जी हमसे चलें तो लालू जी जो किए, तो उनके राज में
मतलब बहुत सारे ऐसे लोग लग गए जो उनको बर्बाद कर दिए। लालू जी ने नहीं किया, फैक्ट बात है। गरीबों का आवाज़ उस समय उनको लगा कि स्कार्सिटी यही महसूस हुई कि भाई गरीब को दबाता है, तो चलो गरीबों को आवाज़ दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं बिहार के, उनकी स्थिति ये हुई कि जब वो घूमे तो सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, हर जगह उनको दिखा। तो जब वो एक अन्य मार्ग में प्रवेश कर गए, उसके बाद इन्हीं चीज़ों को सुधारने में लग गए। कमोबेश सड़क बिजली सुधरी, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे हर गांव में जरूर हॉस्पिटल और कहाँ कहाँ प्रखंड में और जिला में बिल्डिंग बन गया। कितना उसमें सही हो पा रहा है ईश्वर जाने। तो वो वहाँ हुआ। कानून व्यवस्था भी 2005 से 10 पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, बिल्कुल स्वर्णिम का 5 से 10 पे नहीं 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 5 से 10 पे। अब 10 से इधर डेटोरिएशन आया है, बड़ी स्पष्टता से हम कहते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति दोषी नहीं है। होता क्या है कि जो आप देखते हैं उसके बाद एक अन्य मार्ग का एक दोष है, वहां जाने के बाद आंख पे पट्टी बांध दिया जाता है। अब उनको निकलने ही नहीं दिया जाएगा। आप बताइए ना, क्या विडंबना है। राज्य के मुखिया जा रहे हैं दौरे पे, बेचारे इस उम्र में उस ठंडी में गए बिहार घूमने के लिए। इधर झोपड़पट्टी है, इधर अगर कुछ गड़बड़ है तो उधर पंडाल बनवा दो, टेंट तान दो, तो मुखिया को दिखेगा क्या भाई, दिखेगा क्या। तो उम्र का और चमचई में, और हो भी जाते हैं राजा लोग, उन्हीं का सुनने लगते हैं। नहीं तो ना कोई कुर्सी से हटाएगा, नहीं उस राज्य का हित होगा। अगर मुखिया हमेशा त्रिदेव ऐसा तीसरा नेत्र खोल कर बैठा रहे, मजाल है कि कोई हिल जाएगा। चलिए, मुखिया अगर त्रिदेव बने तो तीसरा नेत्र खोलकर बैठ जाए, पर यहाँ तो जर्रे जर्रे पर करप्ट सिस्टम है, और जिसके पास सत्ता वो उसे संभालने में ही 5 साल निकाल देता है। तो बिहार की जनता क्या निर्णय लेगी, बाकी आप अमित सिंह की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।